शामशाह मेडिकल कॉलेज के हीरक जयंती समारोह का राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने शुभारंभ किया। राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेज में गत 2 वर्षों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 6 विद्यार्थियों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने कहा, मैं राज्यपाल के रूप में किसी कॉलेज के समारोह में पहली बार भाग ले रहा हूँ। विंध्य की पावन धरा के शामशाह मेडिकल कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में शामिल होकर मुझे हर्ष है। चिकित्सा अत्यंत पवित्र व्यवसाय है। डॉक्टरों को रोगियों की जान बचाने के कारण ईश्वर के समतुल्य माना जाता है। डॉक्टर सेवा भाव से ऐसा उपचार करें जिससे रोगी को संतोष मिले। इस मेडिकल कॉलेज के कई विद्यार्थियों ने देश ही नहीं विदेश में नाम कमाया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में देश में विकास हो रहा है और पूरी दुनिया में देश की साख बढ़ी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी तेजी से काम हुए हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में 1.83 करोड़ जनजाति निवास करते हैं। इनमें से कई परिवार सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं। इनके उपचार में डॉक्टर अपना योगदान दें। प्रदेश के 20 जिलों में इस रोग को मिटाने के लिए सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों से जंक फूड से दूरी बनाने और मोटे अनाज से बने भोजन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करें, साथ ही जीवन भर अपने माता पिता तथा मातृभूमि की सेवा करें, समाज और देश को योगदान देकर अपना और देश का नाम रोशन करें। समारोह की अध्यक्षता कर रहे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा तेजी से विकास कर रहा है। मेडिकल कॉलेज 50 सीटों से बढ़कर 150 सीटों का हो गया है। पीजी में भी 100 से अधिक सीटें हो गई हैं। रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना से चिकित्सा के क्षेत्र में रीवा की छवि बदल गई है। रीवा को मेडिकल तथा चिकित्सा के क्षेत्र में हब के रूप में विकसित करेंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी लगातार हो रही है। यहाँ किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू होने वाली है। इस अस्पताल को 400 बिस्तर का अस्पताल बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। डॉक्टर्स तथा चिकित्सा कर्मियों के आवास के लिए 3 8 मंजिला टावर बनाए जाएंगे। रीवा में मार्च तक एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। तब डॉक्टरों को रीवा आने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। 4 लेन सड़कें और रेलवे का भी तेजी से विकास हुआ है। विंध्य क्षेत्र में अपार खनिज संपदा और पर्यटन की संभावनाएं हैं। रीवा पर्यटन, उद्योग और कृषि में बड़ी तेजी से विकास करेगा। मेडिकल कॉलेज हमारे क्षेत्र का गौरव है। इसने कई विशेषज्ञ डॉक्टरों का उपहार दिया है। इसके विकास के लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। समारोह में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि चिकित्सा बहुत चुनौती भरा पेशा है। हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या रोगियों के अनुपात में कम है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान देते हुए नए मेडिकल कॉलेज खोलने तथा अस्पतालों के विकास के प्रयास किए हैं। इसके कारण हमें सुपर स्पेशलिटी जैसा हॉस्पिटल मिला है। मेडिकल कॉलेज में भी सीटें 50 से बढ़कर 150 पहुंच गई हैं। रीवा के डॉक्टरों ने कोरोना काल में अपना जीवन दांव पर लगाकर भी रोगियों की दिन रात सेवा कर अद्भुत काम किया। आह्लाद और प्रसन्नता का क्षण शायद ही कोई होता होगा। ये पुनर्जन्म जैसा होता है। इस हालात के क्षणों के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उसने आपको इस क्षण के लिए अवसर दिया, यहां पर आप उपस्थित हुए। मित्रों, आपका व्यवसाय, आपका पेशा, आपका क्षेत्र चुनौतियां भरा है। आप ईश्वर के दूसरे रूप में जाने जाते हैं और वास्तव में चिकित्सक का पेशा बहुत चुनौतीपूर्ण है और खासकर हिंदुस्तान में, भारत में, जहां अभी चिकित्सकों की भारी कमी, दूसरे देशों की तुलना में भारत में चिकित्सकों की संख्या 1 और 10 की तुलना में है। उसके बावजूद भी आप रोगियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। आयुष और ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी का गया और उन्होंने निश्चय किया कि संकट को हम दूर करेंगे और ये तय हुआ कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी और उस ओर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से मोदी जी के सपनों का, उनके लक्ष्यों का
को दृष्टिगत रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। रीवा को ही देखें, रीवा में आज 150 सीट हुई, जस्ट डबल हो गया। ये उस विजन का है मोदी जी। रीवा से लेखराज मोटवानी की रिपोर्ट।